यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्चा प्रेम, न्याय, बुद्धिमत्ता और त्याग ही सफलता की कुंजी है। अगर आप इस कथा को बीच में छोड़ते हैं तो आप बहुत बड़ा पाप करेंगे, क्योंकि इसमें छिपे हुए संदेश से आपकी सोच और जीवन बदल सकता है। इस कथा को पूरा सुनें और इससे वह सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करें जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। तीतर कहता है कि यदि राजा को अपनी बेटियों की सच्ची भावना और उनके विचारों की परीक्षा लेनी है तो उसे उनसे यह पूछना चाहिए कि वे किसके भाग्य से खाती हैं। यह प्रश्न सुनकर राजा को यह विचार आया कि यह एक अच्छी परीक्षा होगी जिससे वह जान सकेगा कि उसकी बेटियां अपने पिता के प्रति कितनी आस्थावान और समर्पित हैं। वह सोचता है कि यदि सभी बेटियां यह कहेंगी कि वे राजा के भाग्य से खाती हैं, तो इससे यह प्रमाणित हो जाएगा कि वे अपने पिता को ही अपनी समृद्धि और सुरक्षा का आधार मानती हैं। लेकिन यदि कोई बेटी इससे अलग उत्तर देगी, तो इसका अर्थ यह होगा कि वह अपने भाग्य को राजा से अधिक महत्व देती है। इस विचार के साथ राजा ने निश्चय किया कि वह अपनी 7 बेटियों की परीक्षा अवश्य लेगा। राजमहल में एक भव्य सभा आयोजित की गई, जिसमें राजा ने अपनी 7 बेटियों को बुलाया। यह सभा अन्य दरबारियों और मंत्रियों की उपस्थिति में हुई, ताकि राजा अपनी बेटियों की बुद्धिमत्ता और निष्ठा को सबके सामने परख सके। जब सभी बेटियां महल के विशाल कक्ष में उपस्थित हो गईं, तो राजा ने प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए उनसे प्रश्न किया, बेटियों, तुम लोग किसके भाग्य से खाती हो? यह प्रश्न सुनकर सभी बेटियों ने एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि वे इस प्रकार के प्रश्न की उम्मीद नहीं कर रही थीं। राजा की बड़ी बेटी ने सबसे पहले उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपके भाग्य से खाती हूं। यह सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और उसने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। फिर दूसरी बेटी ने भी यही उत्तर दिया, मैं भी आपके भाग्य से खाती हूं पिताजी। राजा को यह सुनकर और भी खुशी हुई। इसी प्रकार तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी बेटियों ने भी यही उत्तर दिया कि वे अपने पिता के भाग्य से खाती हैं। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसकी बेटियों ने यह स्वीकार किया कि उनका जीवन और उनकी समृद्धि उनके पिता के भाग्य पर निर्भर है। अब बारी आई सबसे छोटी बेटी की, जो स्वभाव से बहुत सरल परंतु बुद्धिमान थी। वह अपने भाग्य और कर्म में विश्वास रखती थी और कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। राजा ने जब उससे वही प्रश्न दोहराया, बेटी, तुम किसके भाग्य से खाती हो? तो छोटी राजकुमारी ने थोड़ी देर सोचा और फिर दृढ़ता से उत्तर दिया, पिताजी, मैं अपने भाग्य से खाती हूं। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी सबसे प्रिय बेटी ने ऐसा उत्तर दिया है। राजा को लगा कि यह उत्तर उसकी महत्ता और सत्ता का अपमान है। वह सोचने लगा कि उसकी बेटी को यह स्वीकार करना चाहिए था कि उसका जीवन उसके पिता के कारण ही सुरक्षित और समृद्ध है। लेकिन उसने यह कहकर कि वह अपने भाग्य से खाती है, राजा की सत्ता और प्रभाव को चुनौती दी थी। राजा को यह उत्तर स्वीकार नहीं था। उसे लगा कि उसकी छोटी बेटी अपने पिता की शक्ति और संरक्षण को महत्व नहीं देती और केवल अपने भाग्य को ही सब कुछ मानती है। उसे लगा कि यह एक तरह से उसकी अवहेलना है। उसके मन में गुस्सा और आक्रोश भर गया। वह सोचने लगा कि अगर उसकी बेटी को यह लगता है कि वह अपने भाग्य से खाती है, तो उसे यह भी सिद्ध करना होगा कि वह बिना राजा की सहायता के भी जीवित रह सकती है। राजा ने आवेश में आकर एक कठोर निर्णय लिया। उसने दरबारियों और मंत्रियों की ओर देखा और फिर गंभीर स्वर में आदेश दिया, अगर मेरी यह बेटी अपने भाग्य से खाती है, तो फिर इसे महल में रहने की आवश्यकता नहीं। इसे और इसकी सभी बहनों को जंगल में छोड़ दिया जाए, ताकि यह स्वयं के भाग्य से खाने का अर्थ समझ सके। राजा का यह निर्णय सुनकर दरबार में खलबली मच गई। अन्य बेटियां भी हैरान रह गईं, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनकी छोटी बहन के एक उत्तर मात्र से राजा इतना क्रोधित हो जाएगा। उन्होंने अपने पिता से विनती की कि वे अपना निर्णय बदल दें, लेकिन राजा अपने हृदय में उत्पन्न क्रोध के कारण कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वह यह सिद्ध करना चाहता था कि उसके बिना उसकी बेटियां कुछ नहीं हैं, और यदि वे सच में अपने भाग्य पर निर्भर करती हैं,
तो अब उन्हें अपने भाग्य के सहारे ही जीवन व्यतीत करना होगा। राजा के आदेशानुसार सैनिकों ने सातों राजकुमारियों को महल से बाहर निकाल दिया और जंगल में छोड़ दिया। जंगल घना, अज्ञात और भयानक था। सातों बहनों ने पहले कभी महल से बाहर कदम भी नहीं रखा था, इसलिए उन्हें जंगल में अकेले रहने की आदत नहीं थी। वे डरी हुई थीं, लेकिन छोटी राजकुमारी ने अपनी बहनों को हिम्मत दिलाई और कहा, हमारे पास हमारे कर्म और भाग्य दोनों हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं। हम मेहनत करेंगे और अपना जीवन यापन स्वयं करेंगे। धीरे धीरे सातों बहनों ने जंगल में अपना जीवन प्रारंभ किया। उन्होंने जंगल में फल फूल इकट्ठा करने शुरू किए, जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त किया और एक छोटे से आश्रय स्थल का निर्माण किया। समय बीतने के साथ छोटी राजकुमारी की समझदारी, साहस और परिश्रम के कारण वे सभी जंगल में सुखपूर्वक रहने लगीं। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि छोटी राजकुमारी ने जो कहा था वह सत्य था। वास्तव में हर व्यक्ति अपने भाग्य और कर्म के कारण ही खाता है। राजा के बिना भी उसकी बेटियां जीवित रह सकती थीं और उन्होंने अपने परिश्रम से यह सिद्ध कर दिया। कई वर्षों के बाद जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी बेटियों को खोजने के लिए जंगल में सैनिक भेजे, तो उसने देखा कि उसकी बेटियां जंगल में अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से एक नया जीवन बिता रही थीं। तीतर कहता है कि सत्य हमेशा कठिन होता है, लेकिन वही जीवन की असली परीक्षा भी होती है। राजा ने जब अपनी सातों बेटियों से पूछा कि वे किसके भाग्य से खाती हैं, तो 6 बड़ी बेटियों ने अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए उत्तर दिया कि वे राजा के भाग्य से खाती हैं। राजा ने उनके उत्तर को स्वीकार किया और प्रसन्न हुआ, लेकिन जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने बिना किसी भय के सत्य कहने का निर्णय लिया। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, पिताजी, मैं अपने भाग्य से खाती हूं। यह उत्तर सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की भौहें तन गईं और उसके चेहरे पर क्रोध के भाव स्पष्ट दिखाई देने लगे। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी अपनी ही बेटी इस प्रकार का उत्तर देगी। राजा के मन में विचार आया कि यह उत्तर न केवल उसके अधिकार का अपमान है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि उसकी बेटी उसे महत्व नहीं देती। राजा को लगा कि उसकी बेटी उसकी शक्ति, उसके संरक्षण और उसके दिए हुए संसाधनों को नहीं मानती। यह विचार उसके लिए असहनीय था। दरबार में उपस्थित सभी मंत्रीगण और दरबारी भी राजा की प्रतिक्रिया को देखकर चकित थे। वे जानते थे कि राजा को अपनी सत्ता और अधिकार पर गर्व है और वह चाहता है कि उसके परिवार के सभी सदस्य उसे ही सर्वेसर्वा माने। लेकिन छोटी राजकुमारी का उत्तर इस सामान्य धारणा से बिल्कुल अलग था। उसने न तो अपने पिता की महिमा का बखान किया, न ही उनकी कृपा को अपनी समृद्धि का कारण बताया। इसके विपरीत उसने स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया कि वह केवल अपने भाग्य के सहारे खाती है। राजा के लिए यह बात स्वीकार करना कठिन था। वह मन ही मन सोचने लगा, क्या यह बेटी मेरी अनदेखी कर रही है? क्या इसे मेरे दिए हुए भोजन, वस्त्र, महल और ऐश्वर्य का मूल्य नहीं पता? क्या यह मानती है कि यह सब इसे केवल अपने भाग्य से प्राप्त हुआ है? राजा के भीतर क्रोध बढ़ता गया। उसने तुरंत छोटी राजकुमारी से पुनः पूछा, बेटी, क्या तुम यह कहना चाहती हो कि मेरे बिना भी तुम्हें भोजन मिल सकता है? क्या तुम यह सिद्ध कर सकती हो कि तुम वास्तव में केवल अपने भाग्य से खाती हो? छोटी राजकुमारी ने निडर होकर उत्तर दिया, पिताजी, मैं केवल सत्य कह रही हूं। जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वह हमारे भाग्य और कर्मों का फल होता है। यदि कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो वह स्वयं अपने लिए भोजन का प्रबंध कर सकता है। भाग्य और परिश्रम ही जीवन के सबसे बड़े आधार हैं। यह उत्तर राजा को और भी क्रोधित कर गया। उसे लगा कि उसकी बेटी न केवल उसकी सत्ता को चुनौती दे रही है, बल्कि उसकी सोच और अधिकार पर भी प्रश्न उठा रही है। क्रोधवश राजा ने तुरंत एक कठोर निर्णय लिया। उसने घोषणा की, यदि मेरी बेटी अपने भाग्य से ही खाती है तो फिर इसे महल में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसे और इसकी सभी बहनों को जंगल में भेज देता हूं ताकि यह स्वयं के भाग्य की परीक्षा ले सके। राजा का यह आदेश सुनकर दरबार में सनसनी फैल गई। सभी दरबारी हैरान रह गए कि राजा ने इतनी कठोर सजा
केवल एक उत्तर के कारण दे दी। राजा की अन्य बेटियों को भी यह समझ में नहीं आया कि छोटी बहन के इस उत्तर पर इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया जा रहा है। उन्होंने राजा से विनती की कि वे अपने निर्णय को बदल दें, लेकिन राजा अपने क्रोध में अडिग रहा। राजा ने सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया कि वे 7 राजकुमारियों को जंगल में छोड़ आएं। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और राजकुमारियों को जंगल में ले गए। जंगल घना और भयावह था, जहां हर तरफ अज्ञात खतरे थे। 7 बहनों ने इससे पहले कभी महल से बाहर जीवन नहीं बिताया था, इसलिए वे डरी हुई थीं। लेकिन छोटी राजकुमारी अपने निर्णय को लेकर आत्मविश्वास से भरी थी। उसने अपनी बहनों से कहा, हमारे पास हमारा भाग्य और हमारा परिश्रम है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं अपने लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे और इस जंगल में अपना जीवन जीने का तरीका ढूंढ लेंगे। धीरे धीरे 7 बहनों ने जंगल में रहना सीख लिया। वे फल फूल इकट्ठा करने लगीं, जंगल की जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त किया और एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगीं। समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि सच में प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य और कर्म के आधार पर ही जीवन यापन करता है। महल से निकाल दिए जाने के बावजूद वे जीवित रहीं और उन्होंने स्वयं अपने लिए एक नया जीवन बनाया। कुछ वर्षों के बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सैनिकों को भेजकर अपनी बेटियों को जंगल से वापस बुलाया। जब राजा ने देखा कि उसकी बेटियां जंगल में अपने भाग्य और परिश्रम के बल पर सुखपूर्वक रह रही हैं, तो उसे अपनी छोटी बेटी की बात समझ में आई। उसने अपनी गलती स्वीकार की और छोटी राजकुमारी से माफी मांगी। राजा ने तब जाना कि वास्तव में हर व्यक्ति अपने भाग्य से खाता है, न कि केवल किसी और की कृपा से। उसने यह भी सीखा कि सत्य को स्वीकार करना कठिन होता है, लेकिन वह ही जीवन की सबसे बड़ी सीख होती है। तीतर कहता है कि एक राजा को हमेशा न्यायपूर्ण, धैर्यवान और बुद्धिमान होना चाहिए, लेकिन कई बार अहंकार उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। यही अहंकार राजा को अपनी 7 बेटियों में से सबसे छोटी बेटी पर क्रोधित होने पर मजबूर कर देता है। जब राजा अपनी बेटियों की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछता है कि वे किसके भाग्य से खाती हैं, तो 6 बड़ी बेटियां उसे प्रसन्न करने के लिए उत्तर देती हैं, हम आपके भाग्य से खाते हैं पिताजी। राजा इन उत्तरों से प्रसन्न होता है, क्योंकि उसे यह प्रतीत होता है कि उसकी बेटियां उसके महत्व और उसकी सत्ता को स्वीकार कर रही हैं। लेकिन जब छोटी बेटी अपने सहज, सरल और सत्य से भरे विचार प्रस्तुत करती है और कहती है, मैं अपने भाग्य से खाती हूं, तो राजा के अहंकार को गहरी ठेस पहुंचती है। राजा को यह लगने लगता है कि उसकी छोटी बेटी न केवल उसकी सत्ता को चुनौती दे रही है, बल्कि उसके अस्तित्व को भी महत्वहीन बना रही है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी बेटी कह रही है कि राजा का उसकी बेटियों के जीवन में कोई योगदान नहीं है, जबकि वास्तविकता इससे बहुत अलग होती है। राजा अपने विचारों में उलझ जाता है और उसे लगता है कि उसकी बेटी कृतघ्न है। वह यह नहीं समझ पाता कि उसकी बेटी भाग्य के साथ साथ कर्म की भी बात कर रही है। राजा यह सोचने लगता है कि अगर उसकी बेटी को यह लगता है कि वह स्वयं अपने भाग्य से खाती है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसे अपने पिता के संरक्षण, प्रेम और देखभाल की कोई आवश्यकता नहीं है। यह विचार राजा के अहंकार को गहरी चोट पहुंचाता है और उसके मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। राजा के लिए यह स्वीकार करना कठिन हो जाता है कि उसकी बेटी ने उसकी महत्ता को स्वीकार नहीं किया। उसे यह प्रतीत होता है कि उसकी बेटी की बात का अर्थ यह है कि राजा का अस्तित्व या उसका योगदान उसके जीवन में कोई मायने नहीं रखता। यह विचार राजा के स्वाभिमान और अहंकार को अंदर तक झकझोर देता है। क्रोध में आकर राजा अपने निर्णय लेने की क्षमता को खो बैठता है। वह यह भूल जाता है कि एक राजा को अपने परिवार और प्रजा के प्रति धैर्यवान होना चाहिए। वह यह भी भूल जाता है कि केवल उसकी सत्ता या उसका भाग्य ही उसकी बेटियों के जीवन का आधार नहीं हो सकता, बल्कि हर व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों से भी निर्धारित होता है। लेकिन राजा उस समय इन बातों को समझने में असमर्थ होता है। वह गुस्से में आकर तत्काल निर्णय करता है कि यदि उसकी बेटी को अपने भाग्य पर इतना ही विश्वास है,
तो उसे अपने भाग्य के सहारे ही जीना चाहिए। तीतर कहता है कि एक व्यक्ति को अपने क्रोध में कभी भी ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जो बाद में उसे पछतावे की ओर ले जाए। क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं, क्योंकि वे तर्क और बुद्धि से अधिक आवेग और अहंकार से प्रेरित होते हैं। राजा भी इसी स्थिति का शिकार हुआ। जब उसने अपनी बेटियों से पूछा कि वे किसके भाग्य से खाती हैं, तो 6 बड़ी बेटियों ने उत्तर दिया कि वे अपने पिता के भाग्य से खाती हैं, जिससे राजा प्रसन्न हुआ। लेकिन जब सबसे छोटी बेटी ने कहा, मैं अपने भाग्य से खाती हूं, तो राजा का मन क्रोध से भर गया। राजा को यह उत्तर सुनकर ऐसा लगा जैसे उसकी बेटी ने उसकी सत्ता और उसके अस्तित्व को चुनौती दे दी हो। उसे यह स्वीकार करना कठिन था कि उसकी अपनी बेटी यह मानती है कि उसके जीवन की दिशा और उसका भविष्य केवल उसके भाग्य पर निर्भर करता है, न कि राजा की कृपा पर। इसी कारण राजा के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने बिना अधिक विचार किए तुरंत एक कठोर निर्णय ले लिया। उसने अपनी 7 बेटियों को जंगल में छोड़ने का आदेश दे दिया। राजा ने यह नहीं सोचा कि उसकी बेटियों ने कभी महल के बाहर जीवन नहीं बिताया था। वे शाही सुविधाओं में पली बढ़ी थीं और जंगल में अकेले जीवित रहना उनके लिए कितना कठिन होगा। उसने यह भी नहीं सोचा कि छोटी बेटी की बात का गहरा अर्थ क्या हो सकता है। उसने केवल अपने आहत अहंकार और गुस्से को ध्यान में रखा और बिना किसी तर्क या धैर्य के एक ऐसा निर्णय ले लिया जिससे न केवल उसकी बेटियों को कष्ट हुआ, बल्कि बाद में उसे स्वयं भी पछताना पड़ा। जब राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे 7 राजकुमारियों को जंगल में छोड़ आएं, तो दरबार में सभी लोग स्तब्ध रह गए। किसी ने भी यह अपेक्षा नहीं की थी कि राजा इस प्रकार का कठोर निर्णय ले सकता है। दरबारियों और मंत्रियों ने राजा को समझाने का प्रयास किया कि यह निर्णय जल्दबाजी में लिया गया है और उसे एक बार पुनः विचार करना चाहिए। लेकिन क्रोध में डूबा राजा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। राजा का यह निर्णय केवल छोटी बेटी को दंड देने के लिए नहीं था, बल्कि यह उसकी अपनी शक्ति और अधिकार को सिद्ध करने का एक प्रयास था। उसे यह विश्वास था कि यदि उसकी बेटियां जंगल में छोड़ दी जाएंगी, तो वे कुछ ही दिनों में समझ जाएंगी कि जीवन में राजा और उसके दिए गए संसाधन ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। वह यह साबित करना चाहता था कि बिना उसके संरक्षण के वे जीवित नहीं रह सकतीं। लेकिन यह निर्णय उसने केवल अपनी भावनाओं में बहकर लिया था, न कि तर्क और न्याय के आधार पर। राजा की अन्य बेटियां भी अपने पिता के इस निर्णय से स्तब्ध थीं। उन्होंने अपने पिता से अनुरोध किया कि वे छोटी बहन की बात का गहराई से विश्लेषण करें और गुस्से में आकर ऐसा कठोर दंड न दें। लेकिन राजा अपने क्रोध और अहंकार में इतना अंधा हो चुका था कि उसे अपनी बेटियों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं थी। सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन किया और 7 बेटियों को जंगल में छोड़ आए। जब राजकुमारियों ने खुद को एक अनजान और भयावह जंगल में अकेला पाया, तो वे भयभीत हो गईं। लेकिन छोटी बेटी, जिसने अपने भाग्य पर विश्वास किया था, उसने अपनी बहनों को साहस दिलाया और कहा, हमारे पास हमारा भाग्य और हमारा कर्म है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपने बल पर जीवित रहना सीखना होगा। समय के साथ राजकुमारियों ने जंगल में रहना सीख लिया। उन्होंने पेड़ों से फल इकट्ठे किए, पानी के स्रोत ढूंढे और एक छोटे से घर का निर्माण किया। धीरे धीरे वे जंगल में अपने लिए एक नया जीवन बनाने लगीं। इस दौरान राजा महल में रहकर अपनी बेटियों के बारे में सोचता रहा। प्रारंभ में उसे लगा कि उसने सही निर्णय लिया है और उसकी बेटियां जल्द ही समझ जाएंगी कि वे उसके बिना कुछ नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा के मन में संदेह उत्पन्न होने लगा। उसे यह एहसास होने लगा कि शायद उसने गुस्से में आकर अपनी बेटियों के साथ अन्याय किया है। एक दिन राजा को अपने एक सैनिक से यह समाचार मिला कि उसकी बेटियां जंगल में न केवल जीवित हैं, बल्कि अपने श्रम और बुद्धिमानी से एक नया जीवन जी रही हैं। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि बिना महल की सुख सुविधाओं के भी उसकी बेटियां इतनी आत्मनिर्भर बन सकती हैं। अब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि उसका गुस्सा और अहंकार ही उसके गलत निर्णय का कारण बना था।
यदि उसने धैर्य और बुद्धिमानी से निर्णय लिया होता तो वह अपनी बेटियों को इतनी कठिन परीक्षा में नहीं डालता। राजा ने तुरंत अपनी बेटियों को वापस लाने के लिए सैनिकों को भेजा। जब वह जंगल पहुंचा और अपनी बेटियों को सुरक्षित और आत्मनिर्भर देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी छोटी बेटी से क्षमा मांगी और स्वीकार किया कि उसने क्रोध में आकर एक बहुत बड़ी भूल कर दी थी। इस घटना ने राजा को एक महत्वपूर्ण सीख दी। गुस्से में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं और उन्हें लेने से पहले धैर्य और समझदारी से विचार करना चाहिए। तीतर कहता है कि सत्य की राह कठिन होती है, लेकिन अंततः उसकी ही विजय होती है। राजा ने जब अपनी 7 बेटियों से पूछा कि वे किसके भाग्य से खाती हैं, तो 6 बड़ी बेटियों ने राजा को प्रसन्न करने के लिए उत्तर दिया कि वे उसके भाग्य से खाती हैं। लेकिन जब सबसे छोटी बेटी ने सत्य कहने का साहस दिखाया और कहा, मैं अपने भाग्य से खाती हूं, तो राजा ने इसे अपना अपमान समझ लिया। क्रोध और अहंकार में आकर उसने अपनी सभी बेटियों को जंगल में छोड़ने का आदेश दे दिया। राजा को लगा कि उसकी छोटी बेटी ने उसके महत्व को नकार दिया है। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह कह रही है कि राजा का जीवन में कोई योगदान नहीं है और सब कुछ केवल भाग्य पर निर्भर करता है। लेकिन वास्तव में छोटी राजकुमारी का कथन जीवन के गहरे सत्य को दर्शाता था। हर व्यक्ति अपने भाग्य और कर्म से ही जीवनयापन करता है। राजा ने इस सत्य को स्वीकार करने के बजाय अपने अहंकार और क्रोध में बहकर एक कठोर निर्णय लिया। उसने बिना सोचे समझे अपनी बेटियों को जंगल में भेज दिया, यह सोचकर कि वे जल्द ही यह समझ जाएंगी कि राजा और उसका संरक्षण ही उनका वास्तविक सहारा है। लेकिन सत्य को कोई दबा नहीं सकता। सत्य हमेशा समय के साथ अपनी राह बना ही लेता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। जब 7 राजकुमारियों को जंगल में छोड़ दिया गया तो प्रारंभ में वे भयभीत हो गईं। वे महल के सुरक्षित और सुखद वातावरण में पली बढ़ी थीं और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें जंगल में अकेले रहना पड़ेगा। लेकिन छोटी राजकुमारी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बहनों को साहस दिलाया और कहा, हमारे पास हमारा भाग्य और हमारा परिश्रम है। यदि हम मेहनत करेंगे और धैर्य रखेंगे तो हम इस कठिन परिस्थिति से भी बाहर आ सकते हैं। हमें अपने ज्ञान, बुद्धिमत्ता और श्रम से अपना जीवन बनाना होगा। धीरे धीरे 7 बहनों ने जंगल में जीवन जीने का तरीका सीख लिया। वे पेड़ों से फल इकट्ठा करने लगीं, जल स्रोत ढूंढ लिया और प्राकृतिक साधनों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगी। वे जड़ी बूटियों की पहचान करने लगीं और अपने लिए भोजन की व्यवस्था करने लगी। समय बीतने के साथ वे न केवल जीवित रहीं बल्कि आत्मनिर्भर बन गईं। जंगल में रहते हुए उन्होंने प्रकृति से बहुत कुछ सीखा। छोटी राजकुमारी के नेतृत्व में उन्होंने यह समझ लिया कि जीवन केवल सुविधाओं और संसाधनों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि परिश्रम, धैर्य और आत्मनिर्भरता से ही सफलता प्राप्त होती है। दूसरी ओर राजा धीरे धीरे अपनी बेटी के शब्दों पर पुनर्विचार करने लगा। प्रारंभ में उसे लगा कि उसने सही निर्णय लिया है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसे एहसास हुआ कि शायद उसने अपनी बेटी की बात को ठीक से समझा ही नहीं था। उसे यह भी एहसास हुआ कि उसने अपने गुस्से में आकर एक बहुत बड़ी भूल कर दी थी। एक दिन राजा को अपने सैनिकों से यह समाचार मिला कि उसकी बेटियां जंगल में न केवल जीवित हैं, बल्कि अपने श्रम और ज्ञान से एक स्वतंत्र जीवन बिता रही हैं। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, मैंने तो यह सोचा था कि वे मेरे बिना नहीं रह पाएंगी। मैंने यह मान लिया था कि मेरी छोटी बेटी की बात गलत थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि सत्य को कोई नकार नहीं सकता। राजा को यह एहसास हुआ कि छोटी बेटी ने जो कहा था वह सत्य था। हर व्यक्ति अपने भाग्य और परिश्रम से ही जीवित रहता है। अब राजा को अपनी भूल का पूरा एहसास हो चुका था। वह स्वयं जंगल में गया और अपनी बेटियों को खोज निकाला। जब उसने देखा कि उसकी बेटियां आत्मनिर्भर बन चुकी हैं और उन्होंने बिना किसी सहायता के एक सुखी जीवन बना लिया है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी के आगे सिर झुका लिया और कहा, बेटी, मैंने तुम्हारी बात नहीं समझी थी। मैंने अहंकार और क्रोध में बहकर तुम्हें गलत दंड दिया।
लेकिन अब मुझे सच्चाई समझ में आ गई है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य और कर्म से ही जीवन यापन करता है। छोटी राजकुमारी ने अपने पिता को क्षमा कर दिया और कहा, पिताजी, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। मैं केवल यह चाहती थी कि आप सत्य को समझें। जीवन में परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन अगर हम अपने भाग्य और परिश्रम पर विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। राजा ने अपनी बेटियों को वापस महल में ले जाने का निर्णय लिया। अब वह पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने भीतर के अहंकार को छोड़ दिया और यह स्वीकार किया कि कभी-कभी सत्य को समझने में समय लगता है, लेकिन अंत में सत्य की ही विजय होती है। तीतर कहता है कि जीवन में धैर्य और संयम सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी धैर्य बनाए रखता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। राजा ने अपनी छोटी बेटी की सच्ची बात को अहंकार में आकर नकार दिया और उसे अपनी 6 बहनों के साथ जंगल में छोड़ दिया। लेकिन समय ने सिद्ध कर दिया कि जो सत्य होता है वह देर सवेर प्रकट हो ही जाता है। जब राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि वह किसके भाग्य से खाती है, तो उसने उत्तर दिया था, मैं अपने भाग्य से खाती हूं। इस उत्तर ने राजा के अहंकार को चोट पहुंचाई थी। उसे लगा कि उसकी बेटी ने उसकी शक्ति, संरक्षण और महत्व को नकार दिया है। क्रोध में आकर राजा ने बिना सोचे समझे निर्णय लिया और अपनी बेटियों को जंगल में छोड़ दिया। लेकिन जंगल में रहने के दौरान छोटी राजकुमारी ने यह साबित कर दिया कि धैर्य और संयम से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। जब 7 बहनों को जंगल में छोड़ दिया गया तो वे घबराई हुई थीं। वे शाही महल में पली बढ़ी थीं और उन्हें जंगल में रहने का कोई अनुभव नहीं था। चारों ओर घना अंधेरा था, जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं और खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन छोटी राजकुमारी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बहनों को दिलासा देते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हमें संयम रखना होगा। अगर हम डर गए और घबरा गए तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें धैर्य से काम लेना होगा और यह सोचना होगा कि इस कठिन परिस्थिति से कैसे बाहर निकला जाए। छोटी राजकुमारी जानती थी कि यदि वे डर के कारण कोई गलत कदम उठा लेंगी तो उनकी स्थिति और भी कठिन हो जाएगी। इसलिए उसने अपने मन को शांत रखा और अपनी बहनों को भी संयम रखने की सलाह दी। धीरे धीरे उन्होंने जंगल में रहने का तरीका सीख लिया। सबसे पहले उन्होंने खाने की व्यवस्था करने का प्रयास किया। उन्होंने आसपास के पेड़ों और झाड़ियों में खोजबीन की और खाने योग्य फल ढूंढे। छोटी राजकुमारी को याद था कि महल में उसे जड़ी बूटियों और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में कुछ ज्ञान दिया गया था। उसने उसी ज्ञान का उपयोग किया और यह पहचाना कि कौन से फल और पत्तियां खाने योग्य हैं और कौन सी विषैली हो सकती है। इसके बाद उन्होंने अपने रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढा। जंगल में घूमते हुए उन्हें एक बड़ी गुफा मिली जो उन्हें सुरक्षित लगी, लेकिन वह गुफा पहले से ही कुछ जंगली जानवरों का निवास स्थान थी। अब सवाल यह था कि वे वहां कैसे रह सकती थीं। छोटी राजकुमारी ने धैर्यपूर्वक सोचा और एक युक्ति निकाली। उन्होंने कुछ जलाऊ लकड़ियां और सूखी घास इकट्ठा की और रात के समय आग जलाई। आग जलाने से जंगली जानवर डर गए और गुफा से भाग गए। इस प्रकार राजकुमारियों को रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान मिल गया। अब तक छोटी राजकुमारी ने यह सिद्ध कर दिया था कि यदि मनुष्य धैर्य और संयम रखे तो वह किसी भी कठिन परिस्थिति में अपना रास्ता बना सकता है। यदि वे जंगल में आकर रोने धोने लगतीं और डर के कारण कुछ भी न करतीं तो शायद वे जीवित नहीं रह पाती। लेकिन संयम और धैर्य ने उन्हें एक नई राह दिखाई। राजा की बेचैनी और पश्चाताप उधर राजा अपने महल में बैठा हुआ था। प्रारंभ में उसे लगा कि उसने सही निर्णय लिया है। उसे विश्वास था कि उसकी बेटियां उसके बिना नहीं रह पाएंगी और जल्द ही अपनी गलती स्वीकार कर लेंगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजा के मन में शंका उत्पन्न होने लगी। उसे बार बार अपनी छोटी बेटी के शब्द याद आते, मैं अपने भाग्य से खाती हूं। राजा सोचने लगा, क्या मैंने जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय तो नहीं ले लिया? क्या मेरी बेटी सच कह रही थी? क्या वास्तव में हर व्यक्ति अपने भाग्य और कर्म के कारण ही जीवित रहता है? राजा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह सोचने लगा,
कि कहीं उसकी बेटियों को कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। उसने अपने सैनिकों को जंगल में भेजा ताकि वे पता करें कि उसकी बेटियां जीवित हैं या नहीं। जब सैनिकों ने लौटकर बताया कि राजकुमारियां यूं न केवल जीवित हैं, बल्कि अपने परिश्रम और बुद्धिमानी से जंगल में एक सुखद जीवन बिता रही हैं, तो राजा को गहरा झटका लगा। अब उसे समझ में आया कि छोटी बेटी ने जो कहा था वह पूर्ण सत्य था। हर व्यक्ति अपने भाग्य और कर्म से ही जीवित रहता है। यदि उसने धैर्य रखा होता और क्रोध में आकर अपनी बेटियों को जंगल में न भेजा होता, तो उसे यह सीख इतने कठोर तरीके से नहीं मिलती। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह स्वयं जंगल में जाकर अपनी बेटियों को लेने के लिए निकल पड़ा। जब उसने अपनी बेटियों को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने छोटी राजकुमारी को गले लगाकर कहा, बेटी, मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पाया। मैंने अहंकार में आकर तुम्हें दंडित कर दिया, लेकिन तुमने धैर्य और संयम से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तुमने अपनी बहनों को भी बचाया और यह साबित कर दिया कि यदि मनुष्य धैर्य रखे तो कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। छोटी राजकुमारी ने अपने पिता को क्षमा कर दिया और कहा, पिताजी, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। जीवन में हर कोई गलती करता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर ले और उससे कुछ सीख ले, वही सच्चा राजा होता है। राजा ने अपनी बेटी के शब्दों को अपने हृदय में संजो लिया और अपनी सभी बेटियों को वापस महल में ले गया। अब वह पहले से अधिक समझदार और धैर्यवान राजा बन चुका था। उसने यह सीख ली थी कि कोई भी निर्णय क्रोध में आकर नहीं लेना चाहिए, बल्कि धैर्यपूर्वक सोचना चाहिए। तीतर कहता है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। जो व्यक्ति अपने विवेक और समझदारी से कार्य करता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। राजा ने जब अपनी 7 बेटियों से पूछा कि वे किसके भाग्य से खाती हैं, तो 6 बड़ी बेटियों ने उत्तर दिया कि वे अपने पिता के भाग्य से खाती हैं, जिससे राजा बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन जब सबसे छोटी बेटी ने कहा, मैं अपने भाग्य से खाती हूं, तो राजा क्रोधित हो गया। राजा को लगा कि उसकी बेटी ने उसके महत्व को नकार दिया है। उसे यह स्वीकार करना कठिन था कि उसकी संतान यह मानती है कि उसका जीवन उसके अपने भाग्य और कर्म पर निर्भर करता है, न कि राजा की कृपा पर। क्रोध में आकर उसने बिना सोचे समझे अपनी 7 बेटियों को जंगल में छोड़ने का आदेश दे दिया। लेकिन छोटी राजकुमारी के पास केवल भाग्य का भरोसा नहीं था, बल्कि उसके पास बुद्धिमत्ता और ज्ञान भी था। उसने यह सिद्ध कर दिया कि कठिन परिस्थितियों में केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी भी सबसे बड़ा हथियार होती है। जंगल में ज्ञान और बुद्धिमत्ता का महत्व जब 7 राजकुमारियों को जंगल में छोड़ दिया गया, तो वे घबरा गईं। उन्हें न तो जंगल का कोई अनुभव था और न ही वहां जीवित रहने का कोई तरीका पता था। पहली रात उनके लिए सबसे कठिन थी। चारों ओर अंधेरा था, जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं और कहीं कोई सहारा नहीं था। छोटी राजकुमारी ने स्थिति को समझा और अपनी बहनों से कहा, हम यहां डरकर या रोकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। हमें अपने ज्ञान और विवेक का उपयोग करना होगा। पहले उन्होंने अपने लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढा। जंगल में घूमते हुए छोटी राजकुमारी को कुछ बड़े पेड़ दिखाई दिए, जिनकी शाखाएं बहुत घनी थीं। उसने अपनी बहनों से कहा, हम फिलहाल जमीन पर रहने के बजाय इन पेड़ों की शाखाओं पर सो सकते हैं। इससे हमें जंगली जानवरों से सुरक्षा मिलेगी। उनकी बहनों को यह विचार अच्छा लगा और वे पेड़ पर चढ़ गईं। इस प्रकार उन्होंने अपनी पहली रात सुरक्षित रूप से गुजारी। अगले दिन उन्हें भोजन की तलाश करनी थी। छोटी राजकुमारी को महल में रहते हुए जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों का कुछ ज्ञान प्राप्त था। उसने अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए पेड़ों और झाड़ियों में खोजबीन की और कुछ खाने योग्य फल और जंगली जड़ें ढूंढीं। जब उसकी एक बहन ने एक अजीब सा फल तोड़ लिया और खाने लगी, तो छोटी राजकुमारी ने तुरंत उसे रोक दिया। उसने कहा, इस फल का रंग और गंध अजीब है, हमें इसे बिना परखे नहीं खाना चाहिए। जंगल में कई विषैले फल भी होते हैं जो दिखने में सुंदर लग सकते हैं, लेकिन वे जानलेवा हो सकते हैं। उसकी बहनों ने उसकी बुद्धिमानी को समझा और उस फल को खाने से बच गईं। इस प्रकार
छोटी राजकुमारी की सूझबूझ से वे एक बड़ी विपत्ति से बच गईं। बुद्धिमत्ता से जल और आश्रय की खोज कुछ दिनों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि बिना एक स्थायी आश्रय के वे जंगल में सुरक्षित नहीं रह सकती। छोटी राजकुमारी ने सोचा कि यदि वे जंगल में ही रह रही हैं, तो उन्हें एक ऐसा स्थान खोजना चाहिए जहां पानी पास में हो और जहां वे स्थायी रूप से रह सकें। वह अपनी बहनों के साथ जंगल में घूमने लगी और कुछ घंटों के बाद उन्हें एक छोटी नदी मिल गई। यह नदी उनके लिए जीवनदायिनी सिद्ध हुई। उन्होंने नदी के किनारे एक सुरक्षित स्थान चुना और वहां कुछ लकड़ियां और पत्तियां इकट्ठी करके एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। अब वे पहले से अधिक सुरक्षित थीं। उनके पास भोजन था, पानी था और रहने के लिए एक आश्रय भी। यह सब केवल छोटी राजकुमारी की बुद्धिमत्ता और ज्ञान के कारण संभव हो पाया था। राजा का पश्चाताप और बुद्धिमत्ता का महत्व उधर। राजा अपनी बेटियों को जंगल में छोड़कर महल लौट तो आया था, लेकिन उसका मन अशांत था। उसकी छोटी बेटी के शब्द, "मैं अपने भाग्य से खाती हूं", बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। समय बीतने के साथ राजा के मन में शंका उत्पन्न होने लगी। उसने अपने सैनिकों को जंगल में भेजा ताकि वे पता करें कि उसकी बेटियां जीवित हैं या नहीं। जब सैनिकों ने लौटकर बताया कि राजकुमारियां न केवल जीवित हैं, बल्कि अपने ज्ञान और बुद्धिमानी से जंगल में एक सुखद जीवन बिता रही हैं, तो राजा को गहरा झटका लगा। राजा सोचने लगा, मैंने तो यह सोचा था कि वे मेरे बिना नहीं रह पाएंगी, लेकिन वे अपने ज्ञान और विवेक से जंगल में एक नया जीवन बसा चुकी हैं। क्या मैं गलत था? अब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने स्वयं जंगल जाने का निश्चय किया और अपनी बेटियों को वापस लाने के लिए निकल पड़ा। जब वह जंगल पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बेटियां पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन चुकी थीं। वे महल की सुख सुविधाओं के बिना भी एक अच्छे जीवन का निर्माण कर चुकी थीं। राजा को सबसे अधिक आश्चर्य तब हुआ जब उसने देखा कि यह सब छोटी राजकुमारी की बुद्धिमत्ता के कारण संभव हुआ था। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी छोटी बेटी को गले लगाकर कहा, बेटी, तुम सही थीं। मैंने तुम्हारी बुद्धिमत्ता को समझने में गलती की। मैंने यह मान लिया था कि शक्ति और संसाधन ही सबसे बड़े साधन हैं, लेकिन तुमने यह साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति बुद्धि और ज्ञान में होती है। छोटी राजकुमारी ने अपने पिता को क्षमा कर दिया और कहा, पिताजी, जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर ले वही सच्चा राजा होता है। अब आप समझ गए हैं कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। राजा ने अपनी बेटियों को वापस महल ले जाने का निश्चय किया, लेकिन इस बार वह एक बदला हुआ व्यक्ति था। उसने अपनी छोटी बेटी की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उसे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार बना दिया। तीतर कहता है कि सच्चा न्याय वह होता है जो न केवल सत्य को स्वीकार करे, बल्कि गलतियों को सुधारने का साहस भी दिखाए। जो राजा अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय होता है वह महान कहलाता है, लेकिन यदि वही राजा अपनी भावनाओं में बहकर अनुचित निर्णय लेता है तो उसे पश्चाताप का सामना करना पड़ता है। राजा ने अपनी 7 बेटियों से पूछा कि वे किसके भाग्य से खाती हैं। जब 6 बड़ी बेटियों ने उत्तर दिया कि वे अपने पिता के भाग्य से खाती हैं, तो राजा गर्व से भर गया। लेकिन जब सबसे छोटी बेटी ने कहा, मैं अपने भाग्य से खाती हूं, तो राजा को यह उत्तर अपमानजनक लगा। राजा को लगा कि उसकी बेटी उसकी सत्ता, शक्ति और महत्व को नकार रही है। वह समझ नहीं पाया कि उसकी बेटी ने जो कहा वह सत्य था। क्रोध में आकर उसने बिना सोचे समझे अपनी बेटियों को जंगल में छोड़ने का निर्णय ले लिया। लेकिन न्यायप्रियता केवल कठोर दंड देने में नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को पहचानने और उन्हें सुधारने में भी होती है। अन्याय और उसके परिणाम। जब राजा ने अपनी बेटियों को जंगल में छोड़ दिया तो उसने सोचा कि वह सही कर रहा है। उसे लगा कि उसकी छोटी बेटी ने उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है और उसे दंडित करना आवश्यक था। लेकिन वास्तविकता यह थी कि राजा ने अपने गलत अहंकार के कारण एक अन्यायपूर्ण निर्णय लिया था। उधर जंगल में 7 राजकुमारियां संघर्ष कर रही थीं। वे शाही जीवन के अभ्यस्त थीं और जंगल में रहने का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन छोटी राजकुमारी के धैर्य और विवेक ने उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी
जीवित रहने की राह दिखाई। जब राजा को पता चला कि उसकी बेटियां न केवल जीवित हैं, बल्कि अपने ज्ञान और परिश्रम के बल पर जंगल में अपना जीवनयापन कर रही हैं, तो वह स्तब्ध रह गया। यह सुनकर उसका हृदय भारी हो गया। उसने महसूस किया कि उसने अपनी छोटी बेटी के साथ अन्याय किया था। पश्चाताप और न्याय की पुनः स्थापना, राजा ने अपनी गलती को महसूस किया और स्वयं जंगल जाने का निर्णय लिया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बेटियां आत्मनिर्भर बन चुकी थीं। छोटी राजकुमारी ने अपने विवेक और साहस से अपनी बहनों को एक नया जीवन दिया था। राजा ने जब यह देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे यह एहसास हुआ कि न्याय केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सत्य को स्वीकार करने की क्षमता भी है। उसने अपनी छोटी बेटी को गले लगाते हुए कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे सत्य को समझने में भूल कर दी। मैंने तुम्हारे ज्ञान और विवेक को अहंकार में आकर ठुकरा दिया। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि सच्चा न्यायप्रिय राजा वह होता है जो सत्य को स्वीकार करे और अपनी गलतियों को सुधारे। छोटी राजकुमारी ने अपने पिता को क्षमा कर दिया और कहा, पिताजी, न्याय का अर्थ केवल सही और गलत का निर्णय लेना नहीं होता, बल्कि गलतियों से सीखकर उन्हें सुधारने में भी होता है। आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली, यही आपकी महानता है। तीतर कहता है कि सच्चा प्रेम वह होता है जो न केवल अपनापन और स्नेह दिखाए, बल्कि त्याग, क्षमा और समझदारी से भी भरा हो। प्रेम किसी पद, शक्ति या स्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह आत्मा की गहराई से आता है। जो व्यक्ति प्रेम को केवल बाहरी सुख सुविधाओं से जोड़ता है, वह इसके सच्चे अर्थ को नहीं समझ पाता। राजा ने अपनी 7 बेटियों से पूछा कि वे किसके भाग्य से खाती हैं। जब 6 बड़ी बेटियों ने कहा कि वे अपने पिता के भाग्य से खाती हैं, तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन जब सबसे छोटी बेटी ने कहा, मैं अपने भाग्य से खाती हूं, तो राजा को यह उत्तर अस्वीकार्य लगा। उसे ऐसा लगा कि उसकी बेटी ने उसका महत्व कम कर दिया है। लेकिन वह यह नहीं समझ सका कि सच्चा प्रेम स्वामित्व की भावना से परे होता है। क्रोध में आकर उसने अपनी सभी बेटियों को जंगल में छोड़ दिया। लेकिन समय ने उसे यह सिखाया कि प्रेम केवल अधिकार जमाने से नहीं, बल्कि त्याग और समझ से चलता है। त्याग और प्रेम की परीक्षा जब 7 बहनों को जंगल में छोड़ दिया गया, तो वे घबरा गईं। शाही महल में पली बढ़ी ये राजकुमारियां जंगल में अकेली थीं, जहां उन्हें भोजन, सुरक्षा और आराम कुछ भी उपलब्ध नहीं था। वे डर से रोने लगीं, लेकिन छोटी राजकुमारी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बहनों को दिलासा दिया और कहा, पिता ने हमें यहां छोड़ दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें हार मान लेनी चाहिए। प्रेम केवल सुविधा से नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण से सिद्ध होता है। हमें यह सिद्ध करना होगा कि प्रेम केवल देने का नाम है, न कि लेने का। छोटी राजकुमारी ने जंगल में जीवित रहने के लिए अपने ज्ञान और विवेक का उपयोग किया। उसने अपनी बहनों को यह सिखाया कि प्रेम में शिकायत नहीं होती, बल्कि अपने प्रियजनों के लिए त्याग करने की शक्ति होती है। धीरे धीरे उन्होंने जंगल में रहने के तरीके सीख लिए। छोटी राजकुमारी ने अपनी बहनों को यह भी समझाया कि वे अपने पिता के प्रति क्रोध न रखें। उसने कहा, हमारे पिता ने जो किया वह उनके अहंकार की वजह से था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम उनसे प्रेम करना छोड़ दें। प्रेम में क्षमा भी होती है। यदि हम अपने हृदय में कटुता रखेंगे तो हमारा प्रेम अधूरा रह जाएगा। राजा का पश्चाताप और प्रेम का पुनर्जन्म उधर राजा महल में था, लेकिन उसका मन बेचैन था। समय बीतने के साथ उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। छोटी बेटी के शब्द, मैं अपने भाग्य से खाती हूं, बार बार उसके मन में गूंज रहे थे। वह सोचने लगा, क्या प्रेम का अर्थ यह होता है कि हम अपने प्रियजनों पर अधिकार जमाएं? क्या प्रेम का अर्थ यह है कि जो हमें प्रसन्न करे वही हमारा प्रिय हो? क्या सच्चे प्रेम में स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए? इन विचारों ने उसे व्याकुल कर दिया। उसने महसूस किया कि उसने अपनी बेटियों के साथ अन्याय किया है। वह अपनी गलती सुधारना चाहता था। उसने अपने सैनिकों को जंगल में भेजा, लेकिन जब सैनिकों ने लौटकर बताया कि राजकुमारियां न केवल जीवित हैं, बल्कि अपने विवेक और परिश्रम से सुखी जीवन जी रही हैं, तो राजा को गहरा धक्का लगा।
अब उसे समझ में आया कि उसकी छोटी बेटी ने जो कहा था वह पूरी तरह सत्य था। हर व्यक्ति अपने भाग्य और कर्म से ही जीवित रहता है, न कि किसी के संरक्षण से। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह स्वयं जंगल में जाकर अपनी बेटियों को लाने के लिए निकल पड़ा। जब उसने अपनी बेटियों को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्रेम का पुनर्मिलन। राजा ने छोटी राजकुमारी को गले लगाते हुए कहा, बेटी, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने यह सोचा कि प्रेम अधिकार जताने से होता है, लेकिन तुमने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम स्वतंत्रता और त्याग का नाम है। मैंने तुमसे प्रेम किया, लेकिन उसमें अहंकार मिला दिया। लेकिन तुमने सच्चा प्रेम दिखाया, जिसमें क्षमा, धैर्य और समर्पण था। छोटी राजकुमारी ने अपने पिता को क्षमा कर दिया और कहा, पिताजी, प्रेम में अधिकार नहीं होता, केवल स्नेह और समझ होती है। यदि प्रेम में बंधन हो तो वह प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ बन जाता है। सच्चा प्रेम वही होता है जो स्वतंत्र होकर भी बना रहे। राजा ने अपनी बेटियों को वापस महल में ले जाने का निश्चय किया, लेकिन इस बार वह एक बदला हुआ व्यक्ति था। उसने अपनी छोटी बेटी के प्रेम और त्याग को समझ लिया था। महल लौटने के बाद राजा ने अपनी छोटी बेटी को अपना सबसे बड़ा मार्गदर्शक बना लिया। उसने यह स्वीकार किया कि सच्चा प्रेम केवल सुख सुविधाओं पर निर्भर नहीं करता, बल्कि त्याग, समझदारी और क्षमा पर आधारित होता है। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है।